Hello students, in this video we are going to solve class 11th mathematics chapter 3rd trigonometric functions, miscellaneous exercise and also miscellaneous important examples, in which we are going to solve question number 8, 9 and 10 from the exercise. Question number 8, 9 और 10 में क्या करना है? Find the value of sin x by 2, cos x by 2 and tan x by 2 in each of the following. Means question number 8, 9 and 10 में sin x by 2, cos x by 2 और tan x by 2 फाइंड करना है. क्वेश्चन नंबर 8 इज गिवन है tan x इज इक्वल टू माइनस 4/3 where x in second quadrant, angle lies in second quadrant. एंगल इन क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट का मतलब होता है कहां से कहां, इसलिए हो गया एक्स ओ वाई, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो एंगल क्या होता है? एंगल मीन्स होता है 0 से 90, एक्सक्लूडिंग 0 और 90 नहीं होता है. मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब हो गया, मैं एक बार दिखा दे रहा हूं. अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो यहाँ पे सभी पॉजिटिव, ये आपको पता है. फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज. तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल क्या होगा, तो जो इसमें भी एंगल मिलेगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा. मैं रेडियन बात कर रहा हूँ, 0 से बड़ा होगा बट π/2 से छोटा होगा. कोई भी एंगल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका मतलब यही होता है. ठीक है, या इसको हम कहें सिंपली, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग इंटरवल के फॉर्म में, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to π/2. बात समझ में आई? तो यहाँ पे एंगल होगा 0 से π/2 के बीच में होगा, जहाँ पे 0 और π/2 इंक्लूड नहीं किया जाएगा. ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट. और इस क्वाड्रेंट में एंगल क्या क्या हो सकते हैं, ये हो गया. ऐसे बात करें सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है. ठीक है, इसमें कोई भी एंगल क्या होगा, वो 90 से बड़ा होगा. ये 90 इधर आ गए, ठीक है, 90 के पहले 0 से बड़ा. अब 90 से इधर आ गए तो 90 से बड़ा होगा. एंगल क्या होगा, 90 से बड़ा होगा. ये एंगल है, एक्स क्या शो कर रहा है, एंगल. छोटा किससे होगा, ये होता है 180 से कम होगा, ये होगा. मीन्स अगर यहाँ पे बात करें सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है लाइज बिटवीन π/2 ओपन इंटरवल, π/2 ओपन इंटरवल में एंगल होता है. थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें होता है tan और cot पॉजिटिव, tan एंड cot पॉजिटिव, पॉजिटिव की बात हो रही है, tan एंड cot पॉजिटिव. ओके, अब यहाँ पे कोई एंगल क्या होगा, 180 से ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 270. तो 180 होता है क्या, पाई होता है. मीन्स अगर एंगल की बात करें तो एंगल क्या होगा, ग्रेटर देन पाई रेडियन बट लेस देन, यहाँ पे क्या होता है 3π/2. दिस इज 3π/2, π/2 प्लस π/2 प्लस π/2, 3π/2. मीन्स अगर बात करें एंगल बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल π to 3π/2, इसमें एंगल होता है पाई से 3π/2 के बीच में. ऐसे बात कर लें फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव. तो अगर फोर्थ में आना है मीन्स क्या होगा, 270 डिग्री से ज़्यादा होगा, 360 डिग्री से कम होगा. अगर रेडियन में बात करेंगे तो मोर देन 3π/2 बट लेस देन 2π मीन्स 360 डिग्री. इंटरवल के फॉर्म में लिखे तो इंटरवल क्या होगा, ये x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3π/2 to 2π. तो इसके बीच में एंगल होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में. यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है. कोई क्वाड्रेंट बोल दिया मतलब आपको ये इंटरवल गिवन है, इसी के बीच में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है. इसको ध्यान देते हुए बोला है सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब यही हो गया. इसका मतलब यही है एंगल इन द सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब हो गया एंगल 0 से π/2 के बीच में है, या इस तरह से ओपन इंटरवल. ऐसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए है. इसको नोट कर लें. नाउ ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8. जो हम लोगों ने यहाँ पे सीखा है उसी को मैंने यहाँ पे रिसाइज करके साइड में लिख दिया है.
तो क्वेश्चन नंबर 8 है tan x इज इक्वल टू -4/3 x इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल हो, आपको पता है वहाँ पे tan नेगेटिव ही होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव गिवन है। तो फाइंड करना sin x/2 cos x/2 एंड tan x/2। तो इससे बेटर है पहले हम लोग फाइंड कर लेंगे x/2 किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, तो वहाँ से पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ये डिसाइड हो जाएगा। तो पहले क्या करें, अगर x गिवन है तो हमें क्या फाइंड करना है, x/2। तो चेक कर लेते हैं x/2 किस क्वाड्रेंट में पढ़ने वाला है। तो सॉल्व करते हैं। गिवन है यहाँ पे सिंस x इन सेकेंड क्वाड्रेंट, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर सेकेंड में है इसका मतलब होता है सेकेंड में एंगल क्या क्या हो सकता है, π/2 से बड़ा होगा बट पाई से छोटा होगा x की वैल्यू। जो एंगल होगा मोर देन π/2 बट लेस देन पाई। हमें क्या फाइंड करना है, x/2। तो डिवाइडिंग बाई 2, अगर 2 से डिवाइड करें तो क्या बन जाएगा, π/4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x/2 और यहाँ पे हो जाएगा π/2। π/2 इसका मतलब क्या हो गया, अब जो एंगल x/2 है ओवरऑल 2 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। अब जो यहाँ पे एंगल आ रहा है x/2, ये क्या है, π/4 मतलब होता है 45 डिग्री, ये होता है 90। 45 और 90 के बीच में, 45 90 मतलब क्या आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। इसी का तो है सब इंटरवल, जो इंटरवल यहाँ पे लिए हैं उसी का एक सब इंटरवल है, उसी का एक पार्ट है। तो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने का मतलब हो गया, अब x/2 इसका मतलब हो गया दिस इंप्लाइज x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, आपको पता होना चाहिए ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मींस sin x/2 cos x/2 tan x/2 सभी पॉजिटिव वैल्यू देंगे। हेंस sin x/2 cos x/2 एंड tan x/2 आर ऑल पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव होंगे, ये कंफर्म हो गया, मीन्स नेगेटिव आंसर नहीं आना है। तो अब क्या निकालना है, अब यही निकालना है sin x/2 cos x/2 एंड tan x/2, बट अभी यहाँ पे x के फॉर्म में है। तो इसके हेल्प से पहले आप sin x निकाल लीजिए, cos x और tan x को आपको पता ही है, sin x cos x पहले निकाल लीजिए, उसके बाद बाई 2 के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। लुक हियर, यहाँ दो बातें ध्यान देनी है, x सेकंड क्वाड्रेंट में और x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो जब भी हम x निकालने का प्रयास करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट देखना है, जब x/2 निकालेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट देखेंगे। नाउ वी हैव टू फाइंड sin x एंड cos x। तो आपको एक बात ध्यान में आनी चाहिए, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला फाइंड करना हो रेशो, तो तीन फार्मूलों के हेल्प से आप फाइंड कर सकते हैं। एक तो कौन सा फार्मूला होता है, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। सेकेंड sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। इसके हेल्प से आप लोग फाइंड कर सकते हैं कोई भी, अगर एक गिवन है तो अदर 5 या अदर 2 रेशोज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो tan x गिवन है, अगर यहाँ पर रखें tan की वैल्यू, यहाँ से sec मिल जाएगा, उसके हेल्प से cos मिलेगा। अगर यहाँ पर रखेंगे tan को cot में कन्वर्ट करके, तो यहाँ से cosec मिलेगा, मीन्स sin मिल जाएगा। तो cos और sin इन दोनों से मिल सकता है। तो नोट करेंगे, सिंस sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x, 1 प्लस tan स्क्वायर x मीन्स 1 प्लस इसका स्क्वायर करना है -4/3 होल स्क्वायर इम्प्लाइज sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर ऑफ 4 इज 16, स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, 9 इज एलसीएम, तो क्या बन जाएगा 9, यहाँ पर 9 प्लस 16 25 हो जाएगा। बट हमें sec नहीं निकालना है, cos निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर। तो cos स्क्वायर x क्या बन जाएगा, ये रेसिप्रोकल होगा इसका 9/25। cos स्क्वायर x इज
रेसिप्रोकल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, तो इसका भी इन्वर्स कर देंगे, ठीक है। दिस इम्प्लाइज कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा प्लस और माइनस 3/5। स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस का स्क्वायर भी आएगा माइनस का भी आएगा, मीन्स ये प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। कॉस एक्स की वैल्यू, अब देखिए कॉस एक्स की वैल्यू है ये +3 और -3/5। यहाँ पे x किस क्वाड्रेंट में है, x क्वेश्चन में बोला है सेकंड क्वाड्रेंट। देखिए सेकंड में cos पॉजिटिव नहीं होता है, सेकंड में cos पॉजिटिव नहीं होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज cos x की जो रियल वैल्यू इस क्वेश्चन में होगी वो होगा -3/5। ये आएगा cos x -3/5। क्यों लिख देंगे यहाँ पे, सिंस x इन सेकेंड क्वाड्रेंट, क्वेश्चन में बोला है x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इसलिए यहाँ पे क्या होगा cos x नेगेटिव आएगा -3/5। तो cos x फाइंड कर लिए, ऐसे अब sin x फाइंड कर लेते हैं। लुक हियर, यहाँ पे cos x पता है, tan x गिवन है, इसके हेल्प से भी हम लोग sin x निकाल सकते हैं, बिकॉज सिंस tan x इज इक्वल टू होता है sin x अपॉन cos x। तो अगर यहाँ से फाइंड करें sin x क्या होगा, इज इक्वल टू हो जाएगा tan x इंटू कॉस एक्स, tan x इंटू कॉस एक्स, दोनों वैल्यूज पता है यहाँ पे रख देते हैं। tan x इज -4/3 इंटू कॉस एक्स, cos x इज -3/5, -3/5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो आ जाएगा 4/5। sin x इज इक्वल टू 4/5, क्या ये करेक्ट है। देखिए यहाँ पे x है सेकंड क्वाड्रेंट में और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव आया भी है, तो tan x cos x और sin x आ गया। अब इन सबको x/2 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, x/2 के फॉर्म में। नाउ वी हैव tan x sin x एंड cos x, इसके हेल्प से फाइंड करना है sin x/2 cos x/2। अगर ये दोनों आ गया तो tan x/2 तो आ जाएगा फार्मूले से ही। तो sin x/2 से बाई 2 वाला फार्मूला कौन सा आता है, जो 2 थीटा का फार्मूला होता है उससे कन्वर्ट कर देते हैं θ/2 के फॉर्म में। कैसे, हमें पता होना चाहिए sin 2 थीटा होता क्या है, ठीक है। sin 2 थीटा मैं एक बार लिख रहा हूँ अभी, sin मैं यहाँ पे 2x कर दे रहा हूँ, sin 2x इज इक्वल टू होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 2 sin x इंटू कॉस एक्स होता है। तो अगर यहाँ पे sin x निकालना हो तो जगह sin x/2 cos x/2 ये आ जाएगा। और cos 2x क्या होता है, cos 2x होता है, अगर cos के फॉर्म में बात करें होता है 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x -1। अगर यहाँ पे x कर दे तो यहाँ पे बाई 2 हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x/2 -1, मीन्स हमें cos x पता है तो यहाँ से ये वैल्यू आ सकती है, यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी कि वैल्यू क्या होने वाली है cos x/2 की, ठीक है। तो यहाँ से अगर cos x/2 आएगा, उसके बाद sin x/2 निकाल के यहाँ पे रख सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको sin x पता है, cos x/2 आ जाएगा, तो यहाँ से sin x/2 मिल जाएगा, उसके हेल्प से tan x/2। तो सॉल्व करते हैं, तो पहले यहाँ पे सेकेंड फार्मूला यूज करें, ये वाला फार्मूला cos x इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब यहाँ पे cos x अगर इसको फाइंड करना तो क्या मिल जाएगा, 2 cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x, या सिंपली अगर निकालना चाहें cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस cos x/2, या निकालना चाहें cos x/2 तब बन जाएगा स्क्वायर रूट में 1 प्लस cos x/2, आगे प्लस और माइनस। ये फार्मूला भी आपको बताया गया सीधे निकालने के लिए, आपको निकालना हो cos x/2 sin x/2 tan x/2, तो सबके फार्मूले बताए गए हैं। cos x/2 होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस cos x/2, तो यहाँ पे सीधे रख के निकाल सकते हो। अगर आपको फार्मूला लर्न नहीं है तो यहाँ इसका भी हेल्प ले सकते हो, आपको 2 लाइन एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, इतना ही चेंज होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ अब, तो cos x/2 क्या होगा, तो यहाँ पे ध्यान दें x/2 किसमें है, x/2 है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेंस cos x/2 इन दिस क्वेश्चन पॉजिटिव होगा 1 प्लस cos x/2, 1 प्लस cos x/2, ठीक है, ये वैल्यू है।
क्यों है? बिकॉज x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और आपको पता है तीनों पॉजिटिव होंगे। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हम लोग इसको क्लियर कर लिए थे, ठीक है। अब पुट करते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा cos x/2 इन ब्रैकेट 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x। cos x की वैल्यू कितनी है? -3/4, -3/5 अपॉन 2। आगे सॉल्व कर लें तो हो जाएगा 5 - 3, 5 - 3 2, 2/5, और यहाँ पे 2 से क्या डिवाइड हुआ है, 2/5/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 2 से 2 कैंसिल, तो सिंपली मिल जाएगा 1/5 इन स्क्वायर रूट 1/5। इन स्क्वायर रूट 1/5 मीन्स हो गया cos x/2 मिलेगा 1/√5। इसको ऐसे लिखिए, ये हम लोगों की हैबिट क्या है, इरेशनल को ऊपर पहुंचा देते हैं, तो इसको रेशनलाइज भी कर सकते हो, ऐसे भी आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो इसको आंसर कर दें, और रेशनलाइज करेंगे तो √5 के ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, √5/5 आएगा, ठीक है। दोनों में से आप कोई भी आंसर कर दीजिए, तो हो गया cos x/2 आ गया ये। ऐसे ही फाइंड करना है sin x/2। देखिए हमें यहाँ पे sin x पता है, sin x पता है, cos x/2 पता है, यहाँ से sin x/2 आ जाएगा, इतना नोट कर लें। और फाइंड करने वाले हैं sin x/2। अगेन वी नो दैट sin x इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ से क्या फाइंड करना है हमको, sin x/2 फाइंड करना है। sin x पता है, cos x/2 पता है, सबको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा, sin x/2 इज इक्वल टू, ये क्या होगा सिंपली sin x में किससे डिवाइड करेंगे, cos x/2। ये केवल एंगल का बाई 2 होता है, cos x/2, और 2 से भी डिवाइड होगा, मीन्स 2 cos x/2 से डिवाइड कर दिए। नाउ द वैल्यू ऑफ sin x इज 4/5, 4/5 में डिवाइड करना है 2 cos x/2 से, cos x/2 आया हुआ है 1/√5, cos x/2 1/√5, sin x इज डिवाइडेड बाई दिस, डिवाइड कर दिए, डिवाइड करना आता नहीं तो मल्टीप्लाई कर लो, इनटू इसका इन्वर्स करेंगे, √5/2 हो जाएगा, √5/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ से एक स्क्वायर रूट कट जाएगा, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, अगर चाहें तो आपको मिलेगा ये 2/√5। अगर ऐसे करेंगे, चाहे तो आप यहाँ पे √5 कट नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, या तो मिलेगा 2√5/5। ये हो गया, डिनोमिनेटर रेशनलाइज्ड नहीं है, यहाँ पे रेशनलाइज कर दिया गया है। √5 से एक कटेगा, बचेगा √5, ऊपर कितना है 2, 2/√5 करिए, और यहाँ पे इरेशनल नंबर को नीचे न रहने दीजिए, तो 5 रहेगा, ये ऊपर क्या है √5, तो उसे मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों आंसर करेक्ट है आपका, चाहे इसको आंसर करें चाहे ये आंसर करें। तो हो गया sin x/2, sin x/2, तो cos x/2 यहाँ पे आ गया है दिस आंसर, एंड दिस इज sin x/2। फाइंड करना है tan x/2, तो डिवाइड कर दें, ठीक है, डिवाइड करने से मिल जाएगा tan x/2। सो tan x/2 इज इक्वल टू sin x/2 अपॉन cos x/2। tan x/2 इज इक्वल टू sin x/2 अपॉन cos x/2। sin x/2 इज 2/√5। डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना हमको नहीं आता, मल्टीप्लाई कर देंगे अब, ठीक है, इससे डिवाइड कर दिए, cos x/2 ये है, √5 कैंसिल, तो tan x की वैल्यू आ गई है 2, सॉरी tan x/2 की वैल्यू कितनी आ गई है 2, ये हो गया थर्ड आंसर, cos x/2, sin x/2 एंड tan x/2। Now question number 9 is cos x is equal to -1/3 and x in quadrant third, x in quadrant third, तो x थर्ड क्वाड्रेंट में है, क्या करना है, sin x/2, cos x/2 एंड tan x/2 फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर लें, अगर x थर्ड क्वाड्रेंट में है तो x/2 कहाँ पे होगा, ओके, देखेंगे यहाँ पे, सॉल्व करें इसको। सिंस x lies in third quadrant,
एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान देना है, जो गिवन है एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इसका मतलब होगा, इसकी मीनिंग क्या होगी, एंगल की वैल्यू क्या होगी, तो एंगल होगा थर्ड मीन्स होता है पाई से ज़्यादा, ठीक है, 180 से ज़्यादा होगा बट 270 से कम होगा, 3π/2। एक्स लाइज बिटवीन पाई एंड 3π/2। तो x/2 कहाँ पे होगा, डिवाइडिंग बाई 2, तो क्या हो जाएगा π/2, यहाँ पे हो जाएगा x/2, यहाँ पे हो जाएगा 3π/4। इसका मतलब है x/2 π/2 से बड़ा होगा, मीन्स 90 से ज़्यादा होगा, ये है 3π/4। तो π/4 होता है 45, 45 इंटू 3 हो गया 135, मीन्स 90 और 135 के बीच में, मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। ये किस में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट। हेंस x/2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, x/2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट थिंग। तो अगर थर्ड में x है तो x/2 कहाँ आ गया, सेकंड में। अब सेकंड में पॉजिटिव कौन कौन सा होता है, सेकंड में केवल साइन पॉजिटिव होगा, कौन सा, साइन। इसका मतलब हो गया दिस इंप्लाइज साइन x/2, ये पॉजिटिव होगा, इज पॉजिटिव बट, और क्या बचा है, cos x/2 एंड tan x/2 आर नेगेटिव। ये नेगेटिव आएंगे बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है, tan और cos नहीं। तो tan और cos नेगेटिव हो गए सेकंड में, साइन पॉजिटिव होगा, ठीक है। इतनी बातें पहले क्लियर कर लेते हैं। अब क्या करना है, अब वही फाइंड करना है, इसके हेल्प से आपको फाइंड करना है tan x और sin x, tan x और sin x फाइंड करना है। तो cos गिवन हो तो उसके हेल्प से आप tan फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि cos है तो sec हो जाएगा, sec के हेल्प से tan आ जाएगा, tan आते ही आपको sin मिल जाएगा, ठीक है। तो कौन सा फार्मूला यूज करने वाले हैं, sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। वहां से इसको सॉल्व करेंगे, इतना नोट करें, राइट साइड में देखते हैं। नाउ लुक हियर, सिंस cos x इज इक्वल टू -1/3, cos x इज इक्वल टू -1/3, दिस इंप्लाइज, तो यहाँ से sec x क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स कर दो तो -3 आ जाएगा, sec x आ जाएगा -3, ठीक है। नाउ वी नो दैट sec स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x, sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो यहाँ से आप निकालना चाहें tan स्क्वायर x, तो क्या आ जाएगा, तो हो जाएगा sec स्क्वायर x -1, sec स्क्वायर x -1, ठीक है। sec की वैल्यू है -3, -3 का स्क्वायर -1, ये हो जाएगा 9 -1 दैट इज 8 आ जाएगा। तो क्या मिल गया, tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 8, 9 -1 8, तो tan x क्या होगा, tan x इज इक्वल टू हो जाएगा 8 का स्क्वायर रूट विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन बोथ, तो हो जाएगा ये 2√2, 2 स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पे देखिए tan x किस में था, tan x था थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में tan होता है पॉजिटिव, x की बात कर रहे हैं, यहाँ पे tan x है और x किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, थर्ड में tan पॉजिटिव, तो tan पॉजिटिव मतलब है यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी, लिख लेंगे tan x इज इक्वल टू आएगा 2 स्क्वायर रूट 2, क्यों दिखा देंगे यहाँ पे, सिंस x इन थर्ड क्वाड्रेंट, लिख देंगे सिंस x इन थर्ड क्वाड्रेंट, x थर्ड क्वाड्रेंट में है तो tan x कितना आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास tan x है और cos x पहले से था, तो यहाँ से sin x निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको बताना चाहिए, सो sin x क्या होता है, sin x इज इक्वल टू होता है tan x इंटू cos x, tan x इंटू cos x। तो tan x क्या हो जाएगा, tan x है 2 स्क्वायर रूट 2 इंटू cos x, cos x है -1/3, -1/3, तो सिंपली ये बन जाएगा, माइनस में आ जाएगा, दिस इंप्लाइज साइन x इज इक्वल टू हो जाएगा -2√2/3, साइन x इज इक्वल टू
-2√2/3। यहाँ पे साइन एक्स माइनस आ रहा है, सही है, क्योंकि यहाँ पे और कोई ऑप्शन तो है नहीं प्लस माइनस में देखना है। वैसे भी चेक कर लें, एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड में केवल tan पॉजिटिव होता है, तो साइन भी नेगेटिव आएगा। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2√2/3। अब इन्हीं तीनों के हेल्प से x/2 फाइंड करते हैं। x/2 तो पहले क्या फाइंड करते हैं, पहले फाइंड करते हैं cos 2a के फार्मूले से, cos थीटा के फार्मूले से फाइंड करते हैं cos x/2, उसके हेल्प से sin x/2 और फाइनली tan x/2। इतना नोट कर लें। नाउ अभी इसके पहले क्वेश्चन में हम लोग cos x/2 फाइंड किए थे, तो ये फार्मूला ये हो, cos x/2 इज इक्वल टू होता है इन स्क्वायर रूट विथ प्लस माइनस 1 प्लस cos x/2, इन स्क्वायर रूट 1 प्लस cos x/2 होता है cos x/2 का फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे x/2 कहाँ है, x/2 है सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये तो था x/2 था सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos नेगेटिव होता है, तो माइनस आएगा। इसका मतलब हो जाएगा cos दिस इंप्लाइज cos x/2, cos x/2 इज इक्वल टू हो जाएगा, नेगेटिव साइन लेंगे यहाँ पे -1 प्लस cos x/2 लिख देंगे, सिंस x/2 इन सेकेंड क्वाड्रेंट, x/2 इन क्वाड्रेंट सेकेंड में है तो cos नेगेटिव हो गया, नेगेटिव ले लिए। अब cos x हमें पता है, cos x इज -1/3 इन स्क्वायर रूट 1 प्लस -1/3/2। ठीक है, 3 -1 2, 2/3 डिवाइडेड बाई 2, मतलब क्या हो जाएगा 1/2 से मल्टीप्लाई, तो कैंसिल कर लेंगे, ये मिल जाएगा सिंपली आपको इन स्क्वायर रूट, आगे माइनस का भी साइन ध्यान देंगे, माइनस इन स्क्वायर रूट 1/3 तो सिंपली बन जाएगा ये cos x/2 इज इक्वल टू -1/√3, -1/√3। ये क्या हो गया cos x/2, तो पहला आंसर हमारा आ गया है cos x/2। ठीक है, इसी फार्मूले से sin x/2 भी इसी टाइप का होता है, उसको भी फाइंड कर सकते हैं। नाउ लुक हियर, cos 2x का एक फार्मूला ये भी होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x, तो cos x क्या हो जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। तो अगर यहां से निकालेंगे आप तो ये मिल जाएगा आपको 2 sin स्क्वायर x/2, क्या बन जाएगा, इसको इधर कर दीजिए, इधर जाएगा 1 - cos x बन जाएगा। मीन्स अगर आप फाइंड करें sin x/2 तो 1 - cos x इन स्क्वायर रूट प्लस माइनस, मीन्स जैसे यहाँ पे cos x/2 का फार्मूला होता है वैसे sin x/2 का फार्मूला होता है, और भी प्लस माइनस यहाँ पे 1 - cos x हो जाएगा। तो ये फार्मूला भी आप जैसे आप इसको चेंज कर लें या सीधे लर्न कर सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ से आप sin x/2 निकाल लेंगे केवल cos के हेल्प से। देखिए यहाँ पे tan x और sin x का मैं यूज ही नहीं कर रहा हूँ, इसके यूज से भी निकाल सकते हैं, 2 sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x से भी आपका आ जाएगा। ये sin x पता है, cos x/2 पता है, वहाँ से sin x/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों कोई यूज ही नहीं कर रहा हूँ मैं, बस निकाल दिया हूँ, इसके बिना निकाले भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं सीधे, वो यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो sin x/2 हो गया। अब देखिए x/2 कहाँ पे है, x/2 है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में होता है साइन पॉजिटिव, मीन्स ये पॉजिटिव साइन लेगा, क्या होगा पॉजिटिव साइन आएगा। क्या आएगा पॉजिटिव साइन, यहाँ लिख देंगे सिंस x इन क्वाड्रेंट सेकंड, सिंस x इन क्वाड्रेंट सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है x/2, सॉरी यहाँ पे x/2 लिखें, x/2 इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे cos x की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, तो यहाँ पे tan x sin x का मैं यहाँ पे यूज नहीं कर रहा हूँ, आप चाहे इसको निकालें चाहे ना निकालें। ठीक है ना, सीधे cos x के हेल्प से भी निकाल सकते हो, तो हो जाएगा 1 - cos x है -1/3 और 2 हो गया। ठीक है, 2,
तो यहाँ पे tan x और sin x फाइंड करने का कोई मतलब नहीं था, बट एग्जाम में आ गया निकालने के लिए तो आप ऐसे निकाल सकते हो, इसलिए मैंने दिखा दिया है। तो यहाँ पे बन जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस 1/3 टोटल अपॉन 2, तो 3 प्लस 1 4, 4/3 2 से डिवाइड होने का मतलब होता है 1/2 से मल्टीप्लाई करना इन स्क्वायर रूट, 2 2 जा 4 मीन्स इन स्क्वायर रूट 2/3। ये हमारा आंसर हो गया sin x/2। सो sin x/2 इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट 2/√3। ये हो गया sin x/2 का आंसर, cos x/2 sin x/2। वन थिंग मोर, आप चाहें तो आंसर्स को रेशनलाइज भी कर सकते हैं। अगर रेशनलाइज फॉर्म में हो तो आप इसको रेशनलाइज कर लेंगे तो क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर मिल जाएगा आपको √3, नीचे क्या बन जाएगा 3। इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, क्लास 9th में सीखे हो, ठीक है। तो ऐसे भी आंसर कर सकते हो, कोई मना नहीं करेगा। ऐसे यहाँ भी चार्ज चेंज कर लो और पार्ट करके, और अब यहाँ भी रेशनलाइज करना है तो जो डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर मिल जाएगा √6 और नीचे बन जाएगा 3, तो √6/3। यहाँ पे माइनस में कॉस आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में x/2 है, साइन प्लस में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में x/2 पॉजिटिव है, ठीक है। ये हो गया। अब इन दोनों के हेल्प से tan x/2 निकालना बहुत ही ईजी है। tan x/2 इज इक्वल टू sin x/2 अपॉन cos x/2। नाउ tan x/2 इज इक्वल टू sin x/2 अपॉन cos x/2। सो tan x/2 क्या होगा, sin x/2 इज √2 अपॉन √3, और डिवाइड करना इससे, तो डिवाइड करने का मतलब है आप मल्टीप्लाई कर लो इसके रेसिप्रोकल से, तो जगह -√3/1। इससे डिवाइड करने का मतलब है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना, √3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1, तो सिंपली क्या मिल गया हमको -√2। और x/2 किस क्वाड्रेंट में है, x/2 सेकेंड क्वाड्रेंट में, वहाँ पे tan को नेगेटिव आना ही था, तो क्या हो गया tan x/2 इज इक्वल टू -√2। ये हो गया थर्ड आंसर, ठीक है, नोट कर लें। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज sin x इज इक्वल टू 1/4 x इन क्वाड्रेंट सेकेंड, x सेकेंड क्वाड्रेंट में है। इसके पहले के दो क्वेश्चन में हम लोग बहुत डिटेल में पूरा निकाले हैं, बट अगर केवल x/2 ही पूछ रहे हैं तो आपको इतना लंबा निकालने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में पूछा हो sin x फाइंड करो, ठीक है, cos x फाइंड करो, tan x फाइंड करो, तो आपको ये निकालने की जरूरत है। अगर केवल x/2 के फॉर्म में पूछ रहा है, x/2 के फॉर्म में कोई भी t रेशियो हो, तो वहां पे केवल आपका एक काम होता है, आप केवल cos x निकाल ले जाओ बस। यहाँ पे कुछ भी गिवन हो, साइन हो, tan हो, cos है तो क्वेश्चन इजी हो, जैसे पिछला क्वेश्चन देखिए इजी था, वो cos x दिया था, वहां से आप सीधे निकाल लेंगे x/2 t रेशियोज। बट अगर आप इसके अलावा कोई भी है तो आपको cos x निकालना है, बस ध्यान दें क्या निकालना है, cos x। जब भी x/2 के फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना हो तो पहले क्या करें, cos x निकालने का प्रयास करें। cos गिवन है तो कोई बात ही नहीं, निकालना नहीं है। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है फार्मूला अप्लाई कर दें, किसका फार्मूला, x/2 का, sin x/2 का फार्मूला और cos x/2 का फार्मूला अप्लाई करें, और इसके हेल्प से हमें क्या मिल जाएगा, tan x/2। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। अगर x/2 ही केवल फाइंड करना है तब, अगर हमें cos x भी फाइंड करना हो, tan x भी फाइंड करना हो, तो आपको पूरा निकालना पड़ेगा, cos x tan x भी निकालेंगे, उसके बाद यहाँ आपको निकालना है। बट अब ये सब क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है तो क्या करेंगे, x/2 के फॉर्म में निकालना है, तो पहला काम है cos x फाइंड करना जो गिवन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, उसके बाद उसके हेल्प से sin x/2 cos x/2 फाइंड करना, और लास्ट में sin अपॉन cos क्या होता है, tan। तो तीनों आपको आंसर मिल जाएंगे। सबसे पहले क्या करना होता है, x/2 है कहाँ, इसको चेक कर लें किस क्वाड्रेंट में है। ओके, तो यहाँ पे x सेकेंड क्वाड्रेंट में है, क्या लिखा है, x इन लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर x सेकेंड क्वाड्रेंट में है एंगल, तब क्या होगा, x/2, x सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब होता है जो एंगल होगा x वो 90 से तो बड़ा होगा, बट
180 डिग्री से कम होगा। एंगल एक्स लाइज बिटवीन पाई बाई टू एंड पाई ओपन इंटरवल। तो हमें क्या फाइंड करना है, एक्स बाई टू। इसका मतलब हो गया अगर 2 से डिवाइड कर दें तो मिल जाएगा पाई बाई फोर, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स बाई टू, यहाँ हो जाएगा पाई बाई टू। मीन्स अब ये एंगल पाई बाई टू से कम है, पाई बाई फोर से ज़्यादा है। मीन्स 45 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है। मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। दिस इम्प्लाइज एक्स बाई टू लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट में आते ही बाई टू के फॉर्म में सभी क्या हो जाएंगे, सभी पॉजिटिव। इसका मतलब साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू एंड टेन एक्स बाई टू ऑल आर पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव होंगे। ठीक है, साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू टेन एक्स बाई टू सभी पॉजिटिव होंगे एक्स बाई टू के टर्म में। मीन्स नेगेटिव आता है तो उनको पॉजिटिव ही लेना है। अब ये तो हो गया, तो पहले आपको यही काम कर लेना है, एक्स बाई टू है कहाँ, उसके बाद यही स्टेप। अगर आपको एक्स बाई टू के फॉर्म में निकालना है तो पहले कॉस एक्स फाइंड करो। कॉस एक्स कैसे आएगा, फार्मूला होता है पहला ही, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो वहाँ से आ जाएगा कॉस एक्स होता है इन स्क्वायर रूट, तो निकालना चाहें तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है, क्लास 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसका स्क्वायर करना है 1/4 होल स्क्वायर, 1 माइनस 1/16। ओके, 16 माइनस में हो जाएगा 15/16। तो कॉस एक्स क्या होगा, स्क्वायर रूट में प्लस माइनस लगा देंगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 15/16, या सिंपली हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 15/4। 4 को बाहर कर लिए। अब यहाँ पे प्लस लें या माइनस लें, एक्स कहाँ पे है ध्यान देंगे, एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है, कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसका मतलब हो गया कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस में आएगा स्क्वायर रूट 15/4। क्यों, सिंस एक्स इन सेकेंड, क्योंकि जो एंगल एक्स है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है इसलिए नेगेटिव आएगा। बस यही फाइंड करना था कॉस एक्स। अब हम tan x sin x नहीं फाइंड करेंगे, जब क्वेश्चन में पूछेगा तभी फाइंड करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसके हेल्प से हम sin x बाई टू cos x बाई टू फाइंड कर सकते हैं। अभी हम लोग फार्मूला भी सीखे हैं, ठीक है, तो सीधे आप फार्मूला लर्न कर ले, बेटर रहेगा। इसका मतलब हो जाएगा sin x बाई टू, ये होता क्या है, इज इक्वल टू प्लस माइनस। देखिए अब यहाँ पे x बाई टू मैंने पहले ही बता दिया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सभी पॉजिटिव होंगे, इसलिए मैं प्लस माइनस नहीं लगा रहा हूँ, पहले ही बता दिया गया। ठीक है, तो मैं सीधे लगा रहा हूँ स्क्वायर रूट, ये होता है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2, ये होता है साइन एक्स बाई टू की वैल्यू 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस, ये 1 बाई टू मैं बाहर कर दे रहा हूँ, उसको 1 बाई टू ऐसे लिख दे रहा हूँ, 1 माइनस कॉस एक्स। तो 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू है ये है, माइनस में ये, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस स्क्वायर रूट 15/4, माइनस माइनस मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया है, ये हो गया। आगे सॉल्व कर लें तो हो जाएगा इन स्क्वायर रूट, देखिए यहाँ पे 4 एलसीएम होगा, 4 प्लस हो जाएगा 4 प्लस स्क्वायर रूट 15/4, और देखिए 1 बाई टू से मल्टीप्लाई होगा तो 4 इंटू 2 हो जाएगा 8, 4 प्लस स्क्वायर रूट 15/8 का होल स्क्वायर रूट, ये है। इसको और चाहे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, साइन एक्स बाई टू इज इक्वल टू, चाहे तो यहाँ पे अगर ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, तो फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा 16 बन जाएगा और इसका स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो, तो बन जाएगा ये, अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 8 प्लस 2 रूट 15, 8 प्लस 2 रूट 15 ये था।
अपान होगा 16, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, ये 4 स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है। आप चाहे इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो साइन एक्स बाई टू की वैल्यू आ गई है। ऐसे ही फाइंड करना है कॉस एक्स बाई टू, तो कॉस एक्स बाई टू में प्लस होता है, ये भी प्लस में ही रहेगा बिकॉज एक्स बाई टू लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो प्लस में ही होगा। तो फार्मूला होता है 1 प्लस कॉस एक्स अपान टू, ओके, 1 प्लस कॉस एक्स, 1 अपान टू में बाहर कर दे रहा हूं, 1 प्लस कॉस एक्स कितना आया था, ये था माइनस, तो हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 15 अपान 4, ओके, माइनस स्क्वायर रूट 15 अपान 4, इसको भी इसे सॉल्व कर लेंगे तो 4 यहाँ पे आएगा, 4 माइनस रूट 15 अपान 4 टू जा 8, ये हो गया। यहाँ भी चाहे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर इसी टाइप में आ जाएगा, क्या बन जाएगा 8 प्लस नहीं माइनस 2 रूट 15 स्क्वायर रूट में होगा और होल अपान 4 हो जाएगा, जैसे यहाँ पे किए हैं। ये हो गई cos x बाई टू की वैल्यू, cos x बाई टू। तो sin x बाई टू ऊपर फाइंड कर लिए, ये है, और यहाँ पे है cos x बाई टू। फाइंड करना है tan x बाई टू, इसी का हेल्प लेंगे, tan x बाई टू हो जाएगा sin x बाई टू अपॉन cos x बाई टू, sin x बाई टू अपॉन cos x बाई टू, ठीक है। तो sin x बाई टू क्या होगा, sin x बाई टू हम लोग फाइंड किए थे, देखिए इसको अगर इससे डिवाइड करोगे, देखिए 4 से 4 कैंसिल होगा और आपको क्या मिल जाएगा, स्क्वायर रूट ऊपर जो बचेगा ऊपर आएगा 8 प्लस 2 रूट 15 स्क्वायर रूट में, और नीचे क्या मिल जाएगा 8 माइनस 2 स्क्वायर रूट 15, ये होगा होल अपान 4 से 4 कैंसिल होगा, ठीक है। इसको भी चाहे रेशनलाइज कर सकते हैं, रेशनलाइज करने पे कुछ और ही सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो इसको रेशनलाइज करके सिंप्लीफाई करते हैं और तो क्या बन जाएगा tan ऑफ x बाई टू, tan ऑफ x बाई टू इज इक्वल टू, रेशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं रेशनलाइजेशन फैक्टर से। होता क्या है, जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट में है माइनस, तो यहाँ पे प्लस यूज कर लेंगे, ठीक है। तो अगर इससे मल्टीप्लाई करें तब यहाँ पे डिनोमिनेटर रेशनल नंबर बन जाएगा। देखिए अगर यहाँ पे ध्यान दें, स्क्वायर रूट ऊपर भी है, स्क्वायर रूट नीचे भी है, तो इसको ओवरऑल स्क्वायर रूट लगा सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट को जो ऊपर ऐसे अलग अलग है, इसको एक साथ भी कर सकते हो, कोई इसमें चेंज नहीं होगा। देखिए ऐसे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट यहाँ पे ओवरऑल लगा दिए, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट था, और अंदर ही अंदर रेशनलाइज कर लेंगे। कैसे करते हैं, तो यहाँ पे फैक्ट ये रेशनल नंबर है, साइन चेंज करिए, मल्टीप्लाई करिए, डिनोमिनेटर में उसी से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मतलब हो गया 8 प्लस 2 रूट 15 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 प्लस 2 रूट 15 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, देखिए ऊपर क्या बन गया है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी मीन्स, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स हो जाएगा ये 8 प्लस 2 रूट 15 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड होल अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 8 इज 64 माइनस स्क्वायर ऑफ 2 रूट 15, 2 का स्क्वायर होगा 4 इंटू 15 60 हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर एक्सपेंड नहीं करेंगे, एक्सपेंड करने से यहाँ पे रूट हटेगा नहीं। अब देखिए क्या है, ये ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, मीन्स रूट ऊपर कट जाएगा, तो क्या मिलेगा ऊपर 8 प्लस 2 स्क्वायर रूट 15, और नीचे क्या मिलेगा, देखिए नीचे मिल जाएगा आपका, यहाँ पे है 4, एक बार मैं लगा दे रहा हूँ उसको, तो ये बन जाएगा 4 पे स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या बन जाएगा 2, बात समझ रहे हैं। 64 माइनस 64 आएगा, 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, अब इसको 2 से डिवाइड कर दें तो 4 2 4 जा 8 प्लस स्क्वायर रूट 15, ये आंसर हमारा आ जाएगा tan x बाई टू का। सो tan x बाई टू इज इक्वल टू 4 प्लस स्क्वायर रूट 15। तो यहाँ पे आंसर देखने में अच्छा लग रहा है, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा था, दो स्क्वायर रूट लगा था,
तो यहाँ पे ऐसे रेशनलाइज करेंगे और यहाँ पे एक्सपेंड नहीं करेंगे, तो इससे हमारा फैक्टर बाहर आ जाए। तो हो गया tan x/2 sin x/2 एंड cos x/2, नोट कर लें। तो फाइनली हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 कर लिया है। इसका सीधा इसमें तरीका पकड़ चलिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करें x/2 किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। वो चेक करने के बाद आपको देखना है अगर x/2 के फॉर्म में एंगल निकालना है तो सीधे आप cos x फाइंड करेंगे और कुछ नहीं फाइंड करना है। cos x गिवन है तो फाइंड ही नहीं करना है, cos x नहीं गिवन है तो पहले cos x फाइंड कर लें। cos x फाइंड करते ही दो फार्मूले आपको मिलेंगे, sin x/2 के और cos x/2 के फार्मूला होता है। sin x/2 में होता है 1 माइनस cos x/2 इन स्क्वायर रूट एंड cos x/2 होता है 1 प्लस cos x/2 इन स्क्वायर रूट। आगे प्लस माइनस भी होता है, उस डिपेंड करेगा x/2 किस क्वाड्रेंट में है, तो वहां पे रखेंगे। दोनों आ गया, डिवाइड कर दो तो वहां से tan x/2 आ जाएगा। ये क्वेश्चन लगाने का तरीका है। बाकी क्वेश्चन मैंने डिटेल में बताया है कि आप sin x कैसे फाइंड करें, tan x कैसे फाइंड करें, उसको भी आप फाइंड करना क्वेश्चन में सीख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।